भक्तिमती देवियों, आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं वे उस अवसर की हैं कि जब जनक नंदिनी सीता की खोज में वानरों का समूह आगे बढ़ रहा है, पर उसमें जो अनेक कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों में ही समाधान भी छिपा हुआ मिल जाता है, उसका अत्यधिक महत्व है। अगर आप इस दृष्टि से विचार करें, किन्हीं सज्जन ने आज से मुझसे कहा कि श्री भरत जी की यात्रा में विघ्न नहीं पड़ा और इस यात्रा में इतना विघ्न आया, तो इसका अभिप्राय कि श्री भरत अधिक श्रेष्ठ हैं। तो मैंने यही कहा कि नहीं, यह समझने की भूल मत कीजिएगा। श्री भरत के सामने तो सबसे बड़ा विघ्न आया, और वह विघ्न क्या था कि अयोध्या के विशाल राज्य का प्रलोभन। इससे बढ़ करके कुछ विघ्न तो विघ्न जैसे लगते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये विघ्न नहीं है। हम सबको लॉटरी मिल जाए तो कहेंगे बड़ी कृपा है, कोई वस्तु हम चाहें वो न चाहे पूरी हो जाए तो कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन श्री भरत की सबसे कठिन परीक्षा थी, उसका अभिप्राय कि आप पहले यह तो निश्चय कर लें आपकी दृष्टि में जीवन का लक्ष्य क्या है और आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए चल रहे हैं उसमें आप सही पद्धति से जा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके जीवन में अर्थ और धन पाने का उद्देश्य है तो उसके लिए जो विधि है, पुरुषार्थ है, सावधानी है, आपके जीवन में आ रही है कि नहीं। और यदि काम के पथ के काम आपका लक्ष्य हो तो उसमें भी अनेक कलंक, भय आपके समक्ष कठिनाई के रूप में आवेंगे। आपका लक्ष्य यदि धर्म है तो धर्म के लिए भी आपको सामने दृष्टिगत रख करके चलना होगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आपके अंतःकरण में श्रद्धा है कि नहीं, तो इसका अभिप्राय है कि यह तो इस पर निर्भर करता है कि आप जीवन का क्या लक्ष्य मानते हैं। कि श्री भरत को तो अयोध्या राज्य का वह वैभव प्राप्त हो रहा था जो इंद्र के लिए स्पर्धा का विषय है, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप सभी भरत बनने की चेष्टा कीजिए। अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति भरत बनने की चेष्टा करता है तो भगवान को हंसी आए बिना नहीं रहती। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत सुग्रीव है। जब सुग्रीव भगवान से यह निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करूं दिन राती। और जब वे कहते हैं कि ये तो शत्रु मित्र ये सब मिथ्या है, तो सारी भाषा तो बड़ी ही उत्कृष्ट थी, ऊंची थी, पर भगवान उसे सुनकर के हंस पड़ते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम जो कुछ चाहते हो या चाहने की बात कर रहे हो तो तुमने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तुम्हें तो राज्य भी चाहिए, पत्नी की भी आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम अपना दुख सुना रहे थे कि तुम्हारे ऊपर क्या संकट और क्या विपत्ति आई। तो उसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भरत नहीं हो सकता और न तो प्रत्येक व्यक्ति श्री हनुमान जी हो सकता है। और इसलिए मानस में एक ऐसी बात में एक बार मैंने कही
कि सुनने वाले चौक पड़े। दिल्ली में एक सज्जन आए, बड़े समाज सेवी थे और वो बड़े उस कार्य में बड़े संलग्न हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सारे समाज को बदल डालना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि इसमें आप का क्या मेरा सहयोग चाहते हैं? तो उन्होंने कहा तो रामायण तो सबसे अधिक बदलने वाला ग्रंथ है। मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं। श्री राम ने तो एक व्यक्ति को भी नहीं बदला। बड़ी चकित हो गए। आप गहराई से रामायण को पढ़िए तो क्या श्री राम ने एक व्यक्ति को बदल दिया क्या? घबराइएगा नहीं। और इससे आप अपने को ये न मान लीजिएगा कि ये निरर्थक है। क्या प्रभु के पास आकर के सुग्रीव बदल गए? सुग्रीव के पास आकर के अन्य जो बंदरों में दुर्बलता थी वो क्या समाप्त हो गई? भगवान राम के यहाँ अगर श्री लक्ष्मण जी तेजस्वी हैं, वाणी में उग्रता है, तो क्यों मिट गई? श्री भरत जी की वाणी में अगर शीतलता है तो वो तो जो कि तो है। भगवान राम ने एक सूत्र दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो क्या है और वो जो है उसी के माध्यम से क्या उसका उपयोग हो सकता है। रामायण का राम राज्य सारे समाज को जो का त्यों प्रत्येक व्यक्ति है, पर उसका उपयोग ऐसी दिशा में प्रभु कर देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि परिवर्तन न होकर के भी इतना बड़ा परिवर्तन सामने आता है कि बिना सोचे समझे व्यक्ति सोचता है कि राम राज्य बनाएंगे तो बनाने के लिए परिवर्तन करना होगा। तो मैंने ये कहा कि परिवर्तन तो पहले अपने में ही करना होगा और उतना लंबा लक्ष्य बनाने से बहुत लाभ नहीं है। तो उसका सूत्र क्या है? वो तो ये बात थी ना कि किसी व्यक्ति पर रुष्ट हुआ कोई, बड़ा अयोग्य था, मूर्ख था, तो क्रोध में उसने यही कहा कि तू तो गधा है, किसी काम का नहीं। तो उत्तर दिया गया, आप कह रहे हैं गधा है तो किसी काम का नहीं है, पर जाके धोबी से पूछिए। धोबी को यही लगता है क्या जो आपको लगता है? धोबी को तो गधा बड़ा उपयोगी लगता है। उसका तो सारा बोझ जो धोबी गधा ढोता है। और उसका अर्थ है ये कह सकते हैं गधा मेरे लिए उपयोगी नहीं, पर ये मत कहिए कि किसी के लिए उपयोगी नहीं। तो भगवान श्री राम जो है यह नहीं करते कि नहीं, भगवान कहते तुम जैसे भी हो। भगवान उसको सही दिशा में जोड़ देते हैं, सही दिशा में मोड़ देते हैं। और जो जैसा अधिकारी है उसके लिए प्रभु की एक भूमिका, और उस भूमिका से ही नाटक में जितने पात्र होते हैं सारे पात्र महान ही नहीं होते। उन महान पात्रों में भी कोई बहुत ऊंचे होते हैं, कोई उनकी अपेक्षा तुलना में न्यून होते हैं। और भगवान श्री राम के चरित्र रामायण में भी बात है कि भगवान श्री राम ने अगर सुग्रीव का भी सदुपयोग किया और हनुमान जी को भी, तो उसका अभिप्राय है कि प्रभु का तात्पर्य है अब किसी बाग में जाइए, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, किसी में सुगंध है किसी में सुगंध नहीं है। तो आप सारे फूलों को बदलने की बात में सोचिए, हर फूल का क्या उपयोग है, बस इस पर ध्यान दीजिए। और यह बात जब ध्यान में समझ में आ जाए, अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि धतूरे को देख के क्या लगेगा, ये तो नशे की बुस्सी है, पर पढ़ते हैं और करते हैं कि शंकर जी को धतूरा प्रिय। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आपको लड्डू प्रिय हो सकता है, पर शंकर जी को अगर धतूरा पसंद है तो आप अगर धतूरा हैं तो शंकर जी के निकट पहुंच जाइए। धतूरा अलग होगा तो शायद वो विषैला ही कार्य करेगा। तो उसका मूल तात्पर्य सारे रामायण का ये है
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पहचान करके, अपनी योग्यता को जान करके अपने लक्ष्य का निर्णय करे और लक्ष्य के लिए उसे क्या करना है उसका निर्णय करे। यही संकेत यहां भी। मैंने जैसे कहा, श्री भरत का लक्ष्य राज्य संपत्ति यदि यह होता तो वो तो सभी लोग राज्य के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे, पर एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने में वो उसको मैं बहुत गंभीर रूप में नहीं देना चाहता। उनका पथ है प्रवृत्ति का पथ, और हनुमान जी का पथ जो है वो निवृत्ति का पथ। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनका कोई पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, और श्री भरत समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो गोस्वामी जी तो बड़ी ही अपनी अनोखी पद्धति से यह बताना चाहते हैं कि आप किस पथ पर चलना चाहते हैं, और उसका तात्पर्य प्रवृत्ति पक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या है लोभ, क्योंकि प्रवृत्ति का सबसे बड़ा आकर्षण तो धन में, लोभ में है। तो वो लोभ जो है वह श्री भरत के सामने आकर के, और वो लोभ जो है वो सबके द्वारा समर्थित होकर के आया, पर श्री भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अद्भुत बात है, प्रवृत्ति पक्ष वाला कुछ अस्वीकार नहीं कर रहा है, राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर बाद में 14 वर्ष राज्य चलाते हैं। तो उसका मूल तात्पर्य है कि प्रवृत्ति में, और प्रवृत्ति में जो त्याग की पद्धति है वह निवृत्ति से भिन्न है, और इसीलिए बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। श्री भरत यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें निमंत्रण मिला, और श्री हनुमान जी यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें निमंत्रण मिला। उनको भरद्वाज मुनि ने, आप तो प्रयाग निवासी हैं, यहीं पर उनको निमंत्रण दिया गया, और हनुमान जी को मैनाक ने निमंत्रण दिया। एक अंतर है, भरत जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, हनुमान जी ने स्वीकार कर दिया। ये मानस तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आप जिस रूप में उसको समझना चाहें, देखना चाहें, आपको सब मिलेगा। और उसका भी प्रवृत्ति पक्ष वाले के व्यवहार में भिन्नता होती है, और निवृत्ति पक्ष वाले की बात भिन्न है। उसको बहुत विस्तार से दिलेंगे तो दूसरा रूप हो जाएगा। यहां पर भी सूत्र है, सारी कठिनाइयों को बंदरों ने पार कर लिया। लक्ष्य है सीता जी को पाना, और सीता जी लंका में हैं, और लंका में भी वंदनी है। लंका का राजा रावण है, जो अत्यंत शक्तिशाली है। कोई ऐसी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है जो रावण में ना हो। तो उस नगर में जाकर के सीता जी का दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना सबके पास का नहीं। लेकिन हर क्षण गोस्वामी जी ने बताया, जो कल आपके सामने कहा था कि आप समीक्षक बनिए, और समीक्षक नहीं सुसमीक्षक बनिए। अभी बहुत मुझे हंसी आई, रघुनाथ जी ने भाई जी से कहा कि आप माला पूजन करें, तो मैंने कहा बहुत से समीक्षा वाले इसका क्या अर्थ ले लेंगे, इसका मैं क्या कहूँ, अपने उल्टा अर्थ न हो जाए। तो समीक्षा करने वाले में क्षमता होनी चाहिए जो सही अर्थ ग्रहण करे, और सही अर्थ माने वो प्रारंभ से विचित्रता है। प्रभु को यह पता है कि एकमात्र श्री हनुमान जी ही लंका में जनक नंदिनी के पास पहुंच सकेंगे, वे ही इस कार्य में सफल होंगे। और यदि यह जानते हैं तो ये सारे बंदरों को, और वो भी 10 दिशाओं में, यह भी पता है कि लंका दक्षिण दिशा में, वहां का स्वामी रावण है, और वहां प्रविष्ट हो पाना का वह कार्य केवल हनुमान जी के लिए संभव होगा। पर आश्चर्य,
यही साधना का क्रम। और इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ किसी को कैसे क्रम से उसकी स्थिति को बता दिया जाए। पहले तो उसका अर्थ है कि हम अपने को पहचानें। और यहाँ भी जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें अंततोगत्वा जनक नंदिनी का दर्शन संपाति को हो रहा है। और संपाति ने ये कहा कि अशोक वाटिका में जनक नंदिनी सीता बैठी हुई। पर एक बात कह दिया कि जो लांघई सत जोजन सागर करे सो राम काज मतियागर। उनको प्राप्त करने के लिए 100 योजन का समुद्र लगना होगा। और आप में से जो इस कार्य को संपन्न कर सकेगा वो समझ गया। तो उसका अभिप्राय यही था कि आप पहले अपने विषय में निर्णय तो कर लीजिए कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। तो प्रभु की विलक्षणता यह है कि किसी को हतोत्साहित नहीं करते और बहुत आवश्यक है। कई लोग दूसरों को उत्साह रहित बनाने की कला में बड़े निपुण होते हैं। हाँ, और जिसको देखो कहेंगे तो मैं ये नहीं है वो नहीं है तो वो बेचारा समझ लेता है। अब किसी को बार बार कहिए कि तुम नालायक हो तो वो बेचारा समझने लगता है। तो इसका अभिप्राय प्रभु की विशेषता क्या है, प्रभु ने क्यों भेजा। और प्रभु ये भी बताना चाहते हैं कि अंतिम लक्ष्य सबका वही है। लेकिन उसके लिए गोस्वामी जी ने वाक्य चुना। क्या, जब पूछा गया कि ये क्या प्रभु का विचित्र सा कार्य है। गिरिराज के द्वारा समाचार मिला, सुग्रीव के द्वारा समाचार मिला, प्रभु स्वयं जानते हैं। तो इतने बंदरों को थकाने के लिए ये तो व्यर्थ की थकाने, सारे बंदर जाके थके तो। पर प्रभु का संकेत क्या है, जो थकना नहीं जानता वो असाधन करना भी नहीं जानता। और पहले ही आप ये मान के न बैठिए थकने के लिए प्रस्तुत हुई। जब आप चलेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको थकान ना आवे? क्या आप यात्रा करेंगे तो क्या हो सकता है कि कोई विघ्न ना आवे? तो इसका अभिप्राय है कि साधक को पहले एक गोस्वामी जी के जो शब्द उस प्रसंग में है वो बड़े समझने योग्य है। कब प्रभु शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, इतने समाचार प्राप्त हो गए और प्रभु स्वयं सर्वज्ञ हैं, तो ये बंदरों को 10 दिशाओं में इतना भेजने की क्या आवश्यकता है? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, शंकर जी ने क्या कहा, बोले यद्यपि प्रभु जानत सब बाता पर राजनीति राखत सुरता था। प्रभु सारी बात जानते हैं पर वो राजनीति की रक्षा करते हैं। राजनीति माने आज की राजनीति नहीं। आजकल तो मुझसे लोग पूछा करते हैं कि राजनीति और धर्म में, हमने कहा राजनीति का भी दुरुपयोग हो सकता है, धर्म का भी दुरुपयोग हो सकता है। न तो राजनीति बुरी है और न तो धर्म। तो इसलिए मानुष का अभिप्राय कि आजकल तो कई लोग किसी किसी से कह देते हैं कि अरे तुम तो बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हो। और कई लोग तो ऐसे व्यक्ति से भी कह देते हैं कि जो उसकी दृष्टि नहीं होती। पर यहाँ तो गोस्वामी जी ने प्रभु के लिए बात कह दिया कि प्रभु राजनीति की यद्यपि जानते हैं फिर भी वो राजनीति की रक्षा करते हैं। अब आप चौपाई के अर्थ पर विचार कीजिए। राजनीति क्या है? राजनीति का अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव गुणशील अलग अलग प्रकार का है। और इसलिए राजनीति में जो उसका 4 विभाजन किया गया, 4 उसके भाग बना दिए गए, उसका तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको सही दिशा देने के लिए उससे इनमें से वही उसके लिए हम चुनना चाहिए। और आपको वो पंक्ति पढ़ेंगे, राजनीति माने साम दाम और दंड विभेदा नृप उर बसही नाथ का वेदा। ये नीति को 4 भागों में बांटा गया, साम दाम दंड और भेद। और उसका अभिप्राय क्या हुआ
कि वस्तुतः ये तो व्यक्ति है, किसके लिए सामयोग ये जो नीति में है उसके लिए, किसके लिए साम नीति उपयोगी है, किसको दाम नीति के द्वारा उससे श्रेष्ठ कार्य दिया जा सकता है, और किसको एक अगर राजनीति के संदर्भ में आवश्यकता हो तो किसके लिए भेद नीति की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से दंड भी और भय भी, सभी राजनीति का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य को प्रकट करना। अब इस दृष्टि से विचार कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ चलेंगे। यात्रा तो रामायण में तो सरलता से चौपाइयों में आ गई, पर मेरे साथ तो चलने में आपको यात्रा का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ। प्रभु स्वयं जो है प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं, और तब तक निवास करते हुए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि शरद ऋतु का आगमन नहीं होता। वर्षा ऋतु में भगवान राम लक्ष्मण जी के वर्षा के जो दृश्य हैं उनको लेकर के उपदेश देते हैं। उपदेश देकर के उन्होंने उसका सदुपयोग किया, और उसके बाद जब वर्षा बीत गई तो वर्षा बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो भगवान राम ने शरद के में जो प्रकृति है जो है उसका भी वर्णन कर लिया। लेकिन अब वहां पर केंद्र, अब ये वर्षा और शरद साधक के जीवन में इसके दो तात्पर्य, और इसको आप अगर रामायण के प्रारंभ से इसका अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु में प्राचीन काल में यात्रा नहीं की जाती थी। वो ये बात जाने दें कि वो एक ठीक है, उस समय इस तरह की धारणाएं या मान के नहीं थी, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि चले का बस जितने लोग हैं वर्षा समाप्त होने के बाद चल पड़े। माने तपस्वी भी चल पड़े जो चतुर्मास्य कर रहे थे, व्यापार जो करने वाले थे, जो भिखारी थे, वे भी, ये गोस्वामी जी ने संकेत किया। मैं ऐसा कर रहा हूँ आप बहुत ही बुद्धिमान है, पर बहुत ठीक यहीं से किस तरह से इस क्रम से लेकर के संपाति का जो प्रसंग है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और उसका तात्पर्य क्या है ये रामचरितमानस में बताया गया। और इसका अनुभव आपको भी होता होगा कि आपके यहाँ वो दिव्य नदियां हैं जिनका जल बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु में बरसात होती है तो नदियों का जल गंदा हो जाता है, और गंदा जल हो जाने के बाद व्यक्ति भले ही बलात् उसको पिए, पर वो तो पीने योग्य नहीं है। क्योंकि पीने योग्य ये कहीं नहीं समझ लेना का भ्रम कर लेना चाहिए कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब कई लोग बद्रीनारायण की यात्रा पहले करते थे तो ठंडे जल के लिए जल पी लेते थे, क्योंकि बर्फ का जल तो क्या कहना है, बर्फ मिले खरीदना भी नहीं, पर आते ही पेट के बीमार हो जाते थे। उसका अर्थ ये हुआ कि साधना का पथ जो है वो तो क्रम से सबको लेकर के चलेगा। तो अब वर्षा को एक दूसरा रूप रामायण में दिया गया, और वो वर्षा को दूसरा रूप इस पंक्ति में आपको मिलेगा जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जो है वो मानो मेघ है, और मेघ बनकर के संत लोग जो है वर्षा करते हैं। क्या वर्षा करते हैं? बोले बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। आप इसमें सुन रहे हैं, अगर उसको ध्यान से समझें तो यूं कहें कि ये वर्षा ऋतु है, कथा या भगवान के चरित्र की गुणों की वर्षा हो रही। लेकिन बड़ी अनोखी बात है, पहले आप जब वर्षा हो तो उसे धारण कीजिए, पर उसको तत्काल यहां से उठते ही जो है आप उसको क्रियान्वित मत करने लगिए। और ये भी नहीं है कि क्रियान्वित करें ही नहीं और आप केवल आप माने के भी समय ही नहीं आया। इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति बड़ी सुंदर है कि वर्षा तो हुई,
पर जो वर्षा का जल ऊपर उज्जवल था, वो वर्षा का जल पृथ्वी से जब उसका संपर्क हुआ तो पृथ्वी का जो रूप रंग है या पृथ्वी में जो दोष है वो सब जल में आ जाएंगे। तो इसका अभिप्राय है कि आप सुनेंगे तो बुद्धि से सुनेंगे, और बुद्धि से सुनेंगे तो सबकी बुद्धि का रंग ढंग तो अलग अलग है। कौन व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, अब इसकी क्या व्याख्या की जाए। तो अब वो बुद्धि के संदर्भ में इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुमति भूमि, कुमति भूमि पर अगर वर्षा भगवत गुण के कथा की वर्षा हो तो वो तो कथा मैली हो जाएगी। क्या रावण श्री हनुमान जी भगवान राम की कथा नहीं सुन पाया था? क्या सुना था, पर कैसा सुना उसने? ये सुन लिया कि वनवास में आए, ये सुन लिया कि उनकी पत्नी का मैंने हरण किया, ये सुन लिया कि वो मृग, सारी बात का अर्थ क्या उसने लिया? जो उसने कहा क्या राम की प्रशंसा करते हो? अरे अगुण अमान जानते दीन पिता वनवास, सो दुख अरु जुवती विरह पुनि निस्दिन मम त्रास। उसमें रखा क्या है? पिता ने समझ लिया किसी कार्य का अयोग्य है तो निकाला दे दिया, और उसके बाद पत्नी के वियोग में और व्याकुल हो गया, और दिन रात उसको मेरे डर के हमारे नींद नहीं आती। तो ये तो एक कथा की व्याख्या है। भगवान राम को अगर सीता जी के वियोग में नींद न आवे, एक अर्थ हो सकता है, और रावण के डर के हमारी नींद नहीं आ सकती, ये भी अर्थ हो सकता है। तो रावण तो उसको अभी ही कहता है, सो कबो विरत हो पुण्य निषेदिन मम त्रास, दिन रात उसको मेरे डर लगा रहता है। तो इसका अर्थ है कि रावण की कुमति भूमि पर या ऐसे व्यक्ति जब सुनेंगे तो यानी क्या उसका तात्पर्य ले लेंगे, तो सुमति भूमि। और फिर उस जल को एकत्र करना है, जो सुना है वो सुन करके उसको हृदय में धारण करना है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरस ही राम सुयस बर बारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। लेकिन अब गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा हो रही है, अभी सावधान रहो। वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आ जाए और जल में आई हुई गंदगी और मिट्टी बैठ जाए, तब उस जल का आनंद लीजिए। इसी को शास्त्र में एक शब्द दिया गया, श्रवण माने सुनना, निधिध्यासन माने उसको उतारना। पर श्रवण और निधिध्यासन के बीच में एक वस्तु है जिसका नाम है मनन। यही मानो वर्षा के बाद शरद ऋतु तक। शरद ऋतु तक माने आपने जो सुना है आप तुरंत उसका निर्णय करें, क्या सुना, क्या तात्पर्य है। और तब वहां रामायण में लिखते हैं कि अब यह जो वर्षा का जल है, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जब ये जल पुराना पड़ जाएगा, नए जल, किसी ने कहा बहुत आजकल भगत हो गए, बोले हाँ हो तो गए हैं, पर ये तो भादों की नदी है। भगत भाव भादों नदी सबई चली घर आए, लेकिन सरिता वो है सराही है जो जेठ मास ठहरा। तो गर्मी में पता चलेगा कि ये असली है कि नकली नदी है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सुनने के बाद टिका कि नहीं, और टिकने के बाद आपने मनन किया कि नहीं, और मनन करने के बाद आपने यह निर्णय किया कि नहीं कि इसमें मेरे लिए कौन सा पात्र या कौन सा ऐसा चरित्र है जिसका हम अनुगमन कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण, हमारी साधना सही दिशा में चल सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ भी प्रारंभ वहीं से हुआ। तो गुरु ने जब ये कहा कि सब कुछ छोड़ करके भजन करेंगे, तो ये आवेश मूलक था। सुने आप सुन करके कहें सब व्यर्थ है और सब कुछ निरर्थ है, हम तो छोड़ते हैं, तो छोड़ दीजिए और थोड़े दिन बाद फिर लौटिए और लौट करके फिर उसके बाद लड़िए, झगड़ा कीजिए। उसका अभिप्राय यह है कि निर्णय जो है
वो तत्काल नहीं। और इसीलिए सुग्रीव ने जब ये कहा तो क्या भगवान राम नहीं चाहते हैं कि सुग्रीव के जीवन में भक्ति आवे? लेकिन वो कहते हैं राज्य ले लो, संपत्ति ले लो, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग हुआ है और उस वियोग के लिए अब मिलन की वेला आ जाए। पर एक वाक्य प्रभु ने कह दिया था, क्या? प्रभु ने कहा कि अंगद सहित करे हो तुम राजू। पहला सूत्र उन्होंने व्यवहार के दिया कि तुम याद रखना, तुम्हें राज्य चलाने में अंगद का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मानसिक स्थिति के कारण अंगद में और सुग्रीव में दूरी है, भले ही वो एक ही परिवार के हैं। क्योंकि अंगद के मन में यह बात तो है ही कि मेरे पिता का वध हुआ तो सुग्रीव के कारण हुआ, और सुग्रीव में जो विशेषता प्रभु ने देख लिया वो अंगद को नहीं दिखाई देती। और सच बात तो है कि किसी को नहीं दिखाई देती। वो तो प्रभु को ही दिखाई दी, लेकिन उन्होंने सावधान कर दिया है। याद रखो, राज्य देने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसी अपने द्वेष को चरितार्थ करो। अंगद को सर्वदा यह चिंता बनी रहती थी कि अवसर आते ही वाली मेरा वध, सुग्रीव के द्वारा मेरा वध या मृत्युदंड दिया जाएगा। क्यों? उनके सामने प्रश्न था। प्रभु ने राजा भले ही सुग्रीव को बनाया, तो परंपरीय नियम तो ये है कि जो पिता है उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होता है। पर भगवान राम ने राज्य दिया सुग्रीव को और उत्तराधिकार अंगद को दे दिया, युवराज अंगद होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मानो यह आंतरिक कभी कभी ऊपर दिखाई नहीं देता, पर मन में कोई बात होती है। ये बहुत ही रामायण ऐसा मानो वैज्ञानिक ग्रंथ है। आजकल तो लोग पाश्चात्य जगत के जो चिंतन के मन के ग्रंथ हैं पढ़ते हैं, उनमें भी बड़ा परिश्रम किया गया है, पर मानस में तो मन को इतनी गहराई से देखा गया। सुग्रीव अंगद की यह दूरी दूर नहीं हो रही। सुग्रीव के हृदय में कहीं न कहीं आशंका होना स्वाभाविक है कि प्रभु ने राज्य मुझे दिया तो उत्तराधिकारी मेरा पुत्र क्यों नहीं। और अंगद के मन में यह ग्रंथि होना स्वाभाविक है कि ये तो चाहते ही नहीं है। और आगे कहा भी उन्होंने एकांत में बंदरों के सामने, क्यों मेरे लिए तो मैं जानता हूं कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, पिता बधे पर मारत मुझ। तो भगवान राम ने पहला आदेश दिया कि अगर उसी संसारिक व्यक्ति में जैसे राग द्वेष होता है, अगर तुम वही लेकर के चलोगे तो वहीं से झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि नीति की दृष्टि से तुम अंगद और तुम मिल करके निर्णय करना। मानो स्वयं तुम्हारे व्यक्तिगत मन में कुछ भी क्यों न हो, पर राज्य चलाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है कि परस्पर एक सौमनस्य और व्यवहार में सावधानी। यह तो वाक्य था नीति का, पर अगला वाक्य प्रभु ने प्रीति का कह दिया। क्या? अंगद सहित करहु तुम राजू, पर संतत हृदय धरहु तुम काजू। तुमने उस दिन कहा था कि सब कुछ छोड़ करके भजन करें, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सब दिला दिया। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम छोड़ो भले ही मत, पर हृदय में हर समय ये ध्यान बना रहे कि मुझे सीता जी का पता लगाना है। मानो प्रभु ने पहला सूत्र दिया कि कार्य करते हुए भी, गृहस्थ जीवन व्यवहारिक कार्य करते हुए भी यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल इतना ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? वर्षा ऋतु तक भगवान ने प्रतीक्षा किया और शरद ऋतु आने पर क्रोध किया। इसका अभिप्राय क्या? कि भगवान ने कहा इस सुग्रीव ने
हनुमान जी से इतनी कथा सुनी, मेरा जो संकेत था वो सुना, पर सुनने के बाद बस अब वो केवल अपने विषय भोगों में ही डूबा हुआ है। इसलिए मानो संकेत ये है कि तुरंत अगर क्रियान्वित करना आवेश में अच्छी बात भी, तो वो सही नहीं, और अगर कोई कार्य इसके बहाने टालते रहना, ये भी बुरा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। इस बहाने से हम टालते चले जाए, इसका अभिप्राय है कि नहीं, हम ये समझ लें कि नहीं, हमें कार्य करना है। और यही संतत हृदय धर्म काजू से सुग्रीव वंचित है। क्या वो विषय की जो रमणीयता है वो उनको इतना आकृष्ट कर चुकी। और तब वहां भगवान क्रोध का नाटक कब करते? ईश्वर क्रोध करता है कि नहीं करता? दोनों बात है। ईश्वर क्रोध नहीं करता है, यह बार बार कही जाती है, और भीतर बैठ के देखे तो क्रोध करता भी नहीं। पर इतना होते हुए भी क्रोध का भी प्राकट्य प्रभु कभी कभी जीवन में आप सबके हमारे लिए करते हैं, पर उस क्रोध का हम अर्थ क्या लेते हैं, मुख्य बात यह है। जब भगवान क्रोध करें तो सावधान हो जाइए। भगवान के पास डराने के लिए तो इतनी वस्तुएं हैं कि कोई बच सकता है क्या। और इसलिए भगवान राम ने गोस्वामी जी ने लिखा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, मैंने प्रतीक्षा किया इतने दिनों तक, और शरद ऋतु आई पर सुध ने तात सीधा कर पाई। सीता जी को पाना तो दूर रहा, उनका सुध भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। और तब प्रभु के मुखमुद्रा पर क्रोध दिखाई पड़ा। और क्रोध का अर्थ क्या लें, वही क्या तात्पर्य है? कोई तत्व अनुकंपा में सुसमीक्षमाणो, क्रोध था कि अनुकंपा थी। और आपने जब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतो मूढ़ कहाँ काली। और यही हम सब के लिए है क्या? और भय भूल जाइए, पर बाण का भय कभी मत भूलिए, क्योंकि उस शायद से कोई बचे नहीं है। उनका बाण क्या है? बोले काल है। लव निमेश परमाणु जो कलप सरप, ये जो है वो स्वामी जी कहते हैं, ये भगवान के बाण क्या है? लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसी न मन ते राम का काल जासु को दंड। श्री राम के हाथ में दर्शन कीजिए तो धनुष बाण को मत भूलिए। और यही तो सब कुछ, हम लोग दर्शन में धनुष बाण को भूल जाते हैं, काल को भूल जाते हैं। अगर ये ध्यान आ जाए कि याद रखो, वाल्मीकि रामायण में तो दूसरे ढंग से बात कही गई। प्रभु ने कहा कि जाकर के सुग्रीव से कहना कि बाली जिस मार्ग से गया है वो सकरा नहीं है, बहुत चौड़ा है, बहुत भीड़ जाती रहती है, और तुम्हारे लिए भी मार्ग खुला हुआ है। और तो केवल उनके लिए नहीं, तो हम सबके लिए वह मार्ग तो खुला हुआ है। और तब प्रभु की जो वाणी थी, मैं वाली का जिस बाण से मैंने वध किया था, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोस पुरनारी। आप ये पढ़ के निश्चिंत मत हो जाइए कि सुग्रीव के लिए है, ये पढ़िए कि हमारे लिए है। पावा राज कोस पुरनारी, देख लीजिए क्या क्या मिला हुआ, क्या नहीं मिला हुआ उसी की चिंता न करके क्या मिला हुआ देखें। और तब प्रभु ने कहा, अब तो मैंने ये सोच लिया है कि यही सायक मारा मैं बाली, तेई सरहतों मूढ़ कर डाली। वो मूर्ख है, मैं उसका उसी बाण से वध करूंगा। वो एक लंबा प्रसंग, मानो यहीं से सीता जी के अन्वेषण का जो क्रम प्रारंभ हुआ, कथा से ही हुआ। यहां पर प्रभु ने जब ये कहा कि मैं मारूंगा, पर मारने के साथ जो एक शब्द जोड़ दिया वो तो आश्चर्यजनक था। आपको क्रोध जब आता है तो क्रोध की विचित्रता ही होती है कि व्यक्ति तुरंत क्रोध क्रियान्वित कर देता है, बस फटक दे, तोड़ दे, किसी को पीट दे, मार दे। लेकिन प्रभु ने बात तो कहा मारने के लिए,
पर एक शब्द जोड़ दिया, जय सायक मैं मारा बाली, तेई सर हाथों मुड़ कर काली, कल मारेंगे। तो क्रोध में जिसको इतना धैर्य बना रहे कि आज नहीं कल, बस वो तो बहुत बड़ा मंत्र है। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि प्रभु कल पर क्यों डाल रहे, और ये कार्य प्रभु क्यों। रामायण के अनेक संख्या लक्ष्मण जी भी काल के ही एक रूप, अनंत ये शेष भगवान है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप आज्ञा मुझे दीजिए, मैं जाकर के इसको मार डालता हूं। प्रभु ने कहा कि बस ये जो भय है ये प्रभु का निमंत्रण है, याद रखिएगा। प्रतिकूलता आवे तो समझ लें कि भगवान ने कहा है कि बहुत मिले हुए हो गया, जरा आ जाओ मेरे पास भी तो मिलो। मानो भगवान याद दिला रहे हैं, भूल गए मुझे, तुम्हें क्या क्या मिला है सब भूल गए। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे मृत्यु का उद्देश्य मारना थोड़ी है, मृत्यु मैंने किया कि मनुष्य संसार में डरता रहे भगवान से, और डरते हुए उसके मन में वादे रही हुआ। लक्ष्मण जी से आपने कहा कि तुम अवश्य डराओ, ठीक है, पर वो तो मारने का सवाल तो नहीं, प्रश्न नहीं है, तुम डराना, पर डराने का उद्देश्य भगाना नहीं है। वो बड़ा भारी भगोड़ा जब डरता है तो भागते रहता है, तो ऐसा न डराना कि भागे, ऐसा डराना कि इधर आवे। डर करके संसार की ओर भागिए तो मूर्खता, और डर करके भगवान की शरण में आ जाइए तो ये डर का सदुपयोग है। मानो प्रत्येक कार्य में हमारे आपके जीवन का ही सत्य है। भगवान कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक बात आई कि प्रभु ने तो कह डाला था, जिस बाण से मैंने मारा था बाली को उसी से मारेंगे। तो प्रभु सत्यवादी नहीं है क्या? उन्होंने तो बाण से नहीं मारा। बाद में जब संवाद चला तो लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि प्रभु ने कहा था कि उसी बाण से मारेंगे, पर उन्होंने तो नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, बाण चलाने की आवश्यकता नहीं, बाण की कथा से ही काम बन गया। ये वो कार्य जो अस्त्र से होता है, अगर व्यक्ति थोड़ा सावधान हो तो कथा से भी। हनुमान जी ने प्रभु का वो बाण जिसको चलाने के लिए कह रहे थे, उसी के द्वारा तो सारा सुग्रीव को सही प्रेरणा दे दिया। और जब ये कहा तब इधर तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं डराने के लिए, और कैसे कौतुकी प्रभु है। कभी कभी भक्तों को लगने लगता है, भक्तों को लगता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा महाराज ये सब विकार मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं। कष्ट दे रहे, मैं क्या करूं, विकारों से लड़ो। कहने लगे कि महाराज देखिए, एक सच्चाई का मुझे पता चल गया कि हम आपसे शिकायत करेंगे। क्यों करोगे? बोले समाचार साथ के, अनाथ नाथ कासो कहो, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहर। चोरे और पहरेदार दोनों ही आपके हाथ में है। चोर से कह देते हैं चोरी करो, पहरेदार से कहते बचाओ, और ये खेल भगवान का चलता रहता है। सीता जी से मिलकर योजना बना चुके हैं कि रावण का विनाश करने के लिए सीता जी का हरण आवश्यक है, सारी योजना। और उसके बाद जब मारीच आया और मारीच की से पीछे बाण के लेकर के चले तो ठीक है, वो तो पहले से योजना थी। लेकिन जाते समय जो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा वो बड़ा विचित्र था। क्या अब योजना बनाया है तो चुप रहे? ना ना, लक्ष्मण सीता के करीब रखवारी, रावण की चुराने आ रहा है, और लक्ष्मण से कहने लगे तुमको रक्षा करना है, और विस्तार से बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, बलवान हो, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए। और भी सूचना दे दिया, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, राक्षस जंगल में घूम रहे हैं। मानो प्रभु पर वही है कि
कथा का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। नाथों के हाथ सब छोड़ू पारू का अर्थ मानो यह सत्य जान लेना है कि बुराइयों को अगर हम जीतना भी चाहेंगे तो वो तो प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु के द्वारा ही वो संभव है कि व्यक्ति जो है का उसमें सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए यही तो हुआ। यहाँ तो लक्ष्मण जी से जाकर के कहा कि डराओ, और वहां हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए बोले का बचाओ, वो आ रहे। कैसा अनोखा कह रहे, लक्ष्मण जी को भेज रहे और हनुमान जी के हृदय में कौन है? बोले प्रणमो पवन कुमार, बोले खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार। यहाँ लक्ष्मण जी चले और यहाँ हनुमान जी को तुरंत हृदय में बैठे प्रभु ने कहा, अरे ये क्या हुआ? सुग्रीव ने तो यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, हृदय विचारा मैंने हृदय में बैठा हुआ जो कह रहा था, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा। और तब निकट जाए चरणन शरणावा, जाकर के सुग्रीव के चरण में प्रणाम किया। आश्चर्य है। और फिर वही राजनीति का कथा सुनाई, पर कथा में भी तो कई पक्ष हैं। और गोस्वामी जी ने कहा आज उन्होंने प्रीति की भी कथा हनुमान जी कहते हैं और नीति की भी। जब मित्रता कराई थी तो प्रीति की कथा सुनाई थी, जब सुग्रीव और प्रभु में मित्रता कराना था तो गोस्वामी जी ने कहा तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दृढ़ता से प्रीति जोड़ लिया, पर आज प्रीति वाली कथा नहीं की। गोस्वामी कहते हैं चारू विध तरीका समझावा, आज नीति की कथा। इसका अर्थ क्या है? उद्देश्य एक ही है, लेकिन उस समय जब प्रीति कराना है तो प्रीति की आवश्यकता है, और जब व्यक्ति जो है उस प्रीति का दुरुपयोग करने लगे तो उस समय आवश्यकता जानते हैं कि ना। और ये हुआ सचमुच। सुग्रीव को जो डर लगा वो हनुमान जी की कथा सुन के लगा। लक्ष्मण जी को डराने का काम तो करने नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि आपको वह घटना तो स्मरण में होगी कि जब प्रभु ने बाली के ऊपर बाण चलाया था, वो बाण क्या हुआ? हाँ, बाण तो निकल करके उनके तरकस में चला गया। बोले इस पर आपने ध्यान दिया कि बाण तरकस में फिर क्यों लौटा लिया? अब तो समीक्षा करने वाले पर है, जो व्याख्या हनुमान जी कर सकते उन्होंने किया। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा मेरे समझ में अर्थ नहीं समझ आया। बोले मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए बाण रख छोड़ा उन्होंने, कि बाली को दंड दिया है तो सुग्रीव भी गड़बड़ी करेगा तो उसी बाण से मारेंगे, जिससे किसी को ये न लगे कि बड़े अन्यायी हैं। अरे सुन, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ने तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम डराना, और ये कथा ही ऐसी सुनी उन्होंने हनुमान जी से कि सुन सुग्रीव परम भय माना। भय नहीं, परम भय उत्पन्न हो गया। बाण यही अंतर है, कोई बाण के डर से ही धन्य हो जाता है, और कोई बाण चलने पर भी जहां तक बचना चाहे बच सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वह जो होना चाहिए फल, और यहीं से साधना का प्रारंभ होता है। हमको ये लगने लगे कि हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो लक्ष्य था, हमने वह कार्य भुला दिया है। हम सब भूल गए और भुला देने की याद दिलाया, और तब उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हो ज्ञान। सचमुच विषयों का इतना आकर्षण है कि उस विषय के आकर्षण में मेरा ज्ञान हरण हो गया था। आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया। और ऐसी स्थिति में तुरंत उन्होंने आदेश ये दिया कि अब आप पर भार है कि ये कार्य अभी प्रारंभ करा दीजिए। लक्ष्मण जी जब तक आए तब तक बंदर बहुत से चल पड़े थे कार्य के लिए। ये घबराहट इतनी बढ़ गई, और ये अपना तो डर के मारे बेचारे उठ ही नहीं पा रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने कहा अब
विषय मोर हारि लीन्यो ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवो जाता बानर जो। और एक शब्द बड़ी सुंदर है, कहने लगे कि प्रत्येक बंदर से कह देना कि 15 दिन में लौट करके उसे आना है, और अगर 15 दिन व्यतीत होने के बाद बिना पता लगाए आ गया तो मैं उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव से पूछा गया 15 दिन की शर्त क्यों लगाई? बोले भगवान ने दिन की शर्त लगाई होती पहले से तो मैं शायद पहले लग गया होता, लेकिन उन्होंने छूट दे दिया, ये कार्य करना है, इसलिए आप तो प्रत्येक को ध्यान दिला दो, केवल 15 दिन है और उसमें ही जीवन का लक्ष्य पा लेना है। और फिर आप देखते हैं कि जब अब मारुत सुत दूत समूहा, जब हमारे अंतःकरण में या तो कथा सुनकर प्रेम उत्पन्न हो, या कथा सुनकर भय उत्पन्न हो, या कथा सुनकर के विवेक उदित हो, या वैराग्य उदित हो, तो कथा का जो एक प्रभाव होना चाहिए, और वहां इस बीच में पधार गए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी पधारे तो फिर वही दोनों झगड़े, दोनों में जो मनोवैज्ञानिक दूरी थी। जब अंगद ने सुना कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं और कह रहे हैं सारे नगर को जला देंगे, तो आयो बाल कुमार, अंगद सबसे पहले आए। हनुमान जी अंगद का अंतर है, अंगद आए और कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कार्य उन्होंने नहीं होने दिया, बोले दंड देना हो तो उन्हीं को दीजिए, मैं तो उसमें कुछ नहीं, इसलिए कह दिया महाराज। और लक्ष्मण जी ने नहीं थी रघुपर लक्ष्मण अभय बानते दीने, अंगद ने कहा नाथ मोहि कछु मोहिन खोरी, और लक्ष्मण जी ने अभयदान दे दिया। बस अंतर ये चरित्र का अंतर माने तो अंगद को अपने भय की चिंता है, और हनुमान जी का उद्देश्य दूसरे के भय और उस भय का कथा और भय के बारा भगवान से मिलाना है। इसलिए नहीं गए वो कि महाराज मैंने भी कुछ नहीं किया और सुग्रीव कर रहा था तो मैं क्या करूं। सब एक दूसरे पर जिसे टालने लग जाते हैं हम लोग, और तब उसके बाद सुग्रीव को जाकर सूचना दो, लक्ष्मण अंगद तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जाकर सूचना दो आया हुआ मैं। इतने डरे हुए कि लक्ष्मण जी के डराने का अवसर कहाँ आवे, क्योंकि वो डरे हुए हैं तो उनके जीवन में एक ही तो गुण है कि वो ऐसा आश्रय लिए हुए हैं, और वो आश्रय बहुत सुंदर है। बोले मैं तो नहीं, डर के मारे जा भी नहीं सकता, पर कृपा करिए। क्या? तय हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। हनुमान जी जैसा समझाने की कला में कोई निपुण नहीं है। हाँ ये सचमुच ये जैसा सुना है, इसलिए प्रभु ने कहा देखो हनुमान तुम जा रहे हो दूत बन करके, तो तुम बहु प्रकार सीता ही समझाए, सीता जी को तुम समझाना। और जब हनुमान जी सीता जी के पास से, किशोरी जी के पास से प्रभु के पास चले, तो माँ ने कहा कि मुझे ही मत समझाते रहो। तब बोले तुम जो है तात शक्र सुत कथा सुनायो, और बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। उनकी बात सुन के तुमने मुझे समझा दिया, और उनका मैं कह रहा हूं उनको समझा देना। तो सुग्रीव में इतनी बुद्धि तो है कि ये जानते हैं कि वो शक्ति मुझ में तो नहीं है, लेकिन है हनुमान जी में। और सचमुच फिर आगे चल करके तो पता भी नहीं चला कि लक्ष्मण जी डराने के लिए आए थे। वो सारी बातें बदल गई। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जा करके भीतर ले आए, पलंग पर बैठा दिया, और बिना बोले ही कितनी बात कह दिया। पलंग पर बैठा दिया, बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। कई बार कह के कहा जाता है, पलंग पर, पलंग बैठने की जगह नहीं है, पलंग तो सोने की जगह है। तो वहां पर उनके लिए मृगचरण बिछा देते, बागंबर बिछा देते, कुछ आसन, वो तो परम साधु के वेश में, पर पलंग पर क्यों बैठा दिया? बोले महाराज यहाँ आपके बैठने योग्य कोई आसन तो है नहीं,
यहाँ तो पलंग पर सोने वाले हैं, और सोने वाला व्यक्ति अगर भूल कर जाए तो उसको जगाना चाहिए, उसको मार थोड़ी दिया जाना चाहिए। और इस तरह से इतना एक परिवर्तन हो गया कि जब व्यक्ति को भगवान के कोप में भी कृपा और आमंत्रण का स्वर सुनाई देने लगे। ईश्वर के द्वारा हमें आमंत्रित करने के लिए, नहीं आता तो न डरे, न डरे तो जाना तो उसको निश्चित ही होगा, लेकिन उसको भगवान का निमंत्रण नहीं मिला है तो पता नहीं यमराज का निमंत्रण मिला होगा या और जो होते होंगे अधिकारी। इसलिए यहीं से गोस्वामी जी का तात्पर्य था। और उसका पहला सूत्र ये कि ये मान करके अगर व्यक्ति कि नहीं यह मेरे लिए संभव नहीं। रावण की भूल क्या है? रावण को जब यह ज्ञात हुआ एक क्षण के लिए कि राम ईश्वर हैं कि मनुष्य हैं, पर उसने अपने आप को भुलावा दिया। और ये भुलावा जब तक व्यक्ति देता रहेगा तब तक वो सही दिशा में नहीं जाएगा। और क्या बोले, हाँ कर दूषण मो संबलवंता तो नहीं कुमारे विनु भगवंता। तो जान गए तो जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जानने के बाद प्रीति होना चाहिए, पर रावण ने कहा कि होई भजन नहीं तामस दिया। अब मेरा शरीर तो तमोगुणी है, उसे भजन नहीं होगा। ये बुलावा व्यक्ति बहुधा देता, मुझसे नहीं होगा। अरे इतने काम आपसे हो सकते हैं और वही नहीं होगा खाली? नहीं, यही व्यक्ति धोखा देता रहता है अपने आप। इसलिए प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को अवसर देते हैं। नहीं, भले ही तुम लक्ष्य तक न पहुंचो, पर प्रयत्न तो करो, उस दिशा में चलने की चेष्टा तो करो। यही प्रभु की राजनीति है। राजनीति का अभिप्राय है कि साम दाम दंड। जब सुग्रीव को राज्य दिया तो दाम नीति का प्रयोग किया, जब अंगद को राजपद दिया तो भेद नीति का प्रयोग किया, और जब सुग्रीव को डराया तो दंड नीति का भय दिखलाया, और हनुमान जी ने जब सहाया तो साम नीति का प्रयोग हो गया। और सबका उपयोग जो था अंत में उनकी शरणागति है। इस तरह से यहाँ से प्रारंभ साधना का होता है और संपाति तक आ करके फिर वहीं एक सबसे अंतिम सूचना प्राप्त होती है। और उस समय संपाति ने जो कुछ कहा वो एक बहुत बड़ा सूत्र है, मंगलमय है, कल्याणकारी है। तो अभी तो आज हम लोग सुग्रीव से प्रारंभ करके भूमिका में ही हैं और संपाति के पास पहुंचे हैं। भगवान चाहेंगे तो कल से संपाति का संवाद शुरू होगा। आज तक बोलिए सियावर राम। राम किंकर प्रभु